हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आइए, जो हमारा बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है 500 प्लस क्वेश्चन का, उसके अब सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, ये आप लोगों से गुजारिश इसलिए है कि आप लोग अपना डेली एक टारगेट फिक्स करिए। उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए। जैसे मैं क्या एक टारगेट बनाया हूं कि 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट करेंगे, तो यह एक हमारा टारगेट है, लक्ष्य निर्धारित हो गया। इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोगों से दोस्तों यही गुजारिश है, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को लगे कि यूजफुल है, आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 500 प्लस क्वेश्चन यदि जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन आप नोट्स अपना चेक करेंगे तो आपको उस समय हमारी बातें अच्छी लगेंगी, बेटर लगेगी। क्यों? क्योंकि हम 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बताई गई विगत वर्षों की परीक्षाओं से ही आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठा करिए। जब भी हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में 3 से 4 मिनट की हमारी वीडियो होती है, आप लोग उस वीडियो को देखते हुए यहाँ पर बताए गए क्वेश्चन को एनालिसिस करते चलिए। तो आइए देर ना करते हुए हम एक एक करके अपने क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारी आपका जो रेटिना होती है उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है आइए देखते हैं। वास्तविक का उल्टा होता है लेकिन आकृति का छोटा होता है। हमारे आपका वास्तविक का उल्टा होता है, जो चीज हमें वास्तविक दिखती है वही रहेगा, आभासी एकदम पूरा सेम रहेगा। बस क्या होगा, हमारे रेटिना पे वो उल्टा दिखाई देगा। मतलब अगर सीधा खड़ा है तो कोई व्यक्ति उल्टा दिखाई देगा और उसके हमारा माइंड रीड करके बता देता है। मानव नेत्र कार्य करता है। हमारा आपका नेत्र क्या करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है, साइड साइड पतला होता है, उसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। उसी की तरह हमारा आपका नेत्र कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस जो होता है वो हमारा आपका मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? जिसे हाइपर मायोपिया का माइट्रोपिया कहा जाता है। हाइपर मेट्रोपिया की दूर किया जाता है। किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। इसका ये थोड़ा सा 2 मिनट में हम उदाहरण देते हैं। टॉक्सिन जो है जहरीला पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे आपके जो दुधारू जंतु होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, दूध देने वाले जितने भी जंतु हैं, उनमें लगाने से उनकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वह अगर मर जाता है किसी कारणवश तो उसके अंदर ये टॉक्सिन नामक जहर रहता है। तो लिंडमान का नियम क्या कहता है कि जो व्यक्ति खाएगा, मतलब कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति खाएगा पहले उसको उतना नहीं प्रभावित करेगा जितना लास्ट में जाएगा। जैसे मान लीजिए जानवर मर गया, उस जानवर को कोई गिद्ध खा लिया, गिद्ध खाया, गिद्ध मर गया, तो उसके बाद यदि कोई और जानवर खा लिया, कुत्ता खा लिया या उसे खा लिया, उसमें और ज्यादा जाएगा, वो और ज्यादा प्रभावशाली करता। कहने का मतलब लिंडमान का नियम यह कहता है कि जो व्यक्ति जहर खाया रहेगा उसमें 10% असर करेगा, जो कि लास्ट में जो खाएगा उसको 100% असर करता है। तो यही कुछ नियम इसमें काम लागू लगता है, इसलिए टॉक्सिन पर हमारी गवर्नमेंट इसे बैन कर दिया है। मानव शरीर का, हमारे आपका शरीर का टेम्परेचर सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः टेम्परेचर यदि पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे पूछ ले सेल्सियस में तो 37 सेल्सियस, और यदि पूछ ले केल्विन में तो 310 केल्विन हमारा आपका जो शरीर का टेम्परेचर रहता है। ये अगर इससे हाई हुआ तो हमें आपको क्या हो जाएगा? फीवर नामक जो है बीमारी हो जाती है, जिसे रोग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम एक ही साथ लिखे हैं। स्तंभ कंद और धन कंद और सल्क कंद तथा प्रकंद का क्या रूप है, क्या उदाहरण है? पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले स्तंभ कंद का उदाहरण क्या है? सबसे बेटर आलू है। आलू सबसे बेटर उदाहरण। अगर आपसे धन कंद का पूछ ले तो वहां पर आपका बंडा और केसर को क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन के ऊपर। बंडा और केसर ये धन कंद का है। साल्क कंद क्या है? प्याज। प्याज एक साल्क कंद के प्राणी में आता है। प्रकंद में हमारा अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये सब प्रकंद में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग। यदि इन फलों का नाम ले तो आप लोग वहां पर क्या ऑप्शन मारेंगे? फल भित्ति इनका खाने योग्य होता है, इनका फल के भित्ति को खाते हैं। कैसे? जैसे आम देखे हैं आप, आम जो हम अब खाते हैं तो उसके बाहर जो होता है लेयर होती है, क्या उसे छिलका कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है? फिर
गुद्दा खाने योग्य भाग होता है, फिर उसके अंदर क्या होती है, बीज होती है जिसे हम पुसली कहते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, उसे आम का जो है खाने योग्य भाग जिसे फल मध्य कहलाएगा। मध्य वाला भाग हम खाते हैं, मध्यवित्त को खाते हैं, क्योंकि ऊपर का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसका जो है हम क्या करते हैं, बीज भी फेंक देते हैं। केवल बीज का ही गठुली पूरा जब तक खत्म ना हो जाता उसका फल, तब तक हम उसको खाते रहते हैं। तो वही हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया, आम, पपीता, पपीते के अंदर भी देखो छोटा छोटा बीज होता है, उसको भी हम फेंक देते हैं। बेर हो गए जिसे हम बैर कहते हैं, आप लोग खाते हैं तो उसका क्या करते हैं, बीज फेंक देते हैं, उसके फल भित्त को हम लोग केवल खाते हैं। तो ये खाने योग्य भाग हमारा फल भित्त कहलाता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, हमारा आपका मलेरिया रोग से प्रभावित सबसे बड़ी चीज क्या हो जाता है, हमारा ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है, जिसे स्प्लीन यानी प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली कई नामों से जाना जाता है। यही हमारा आपका जो होता है, ये क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसे ब्लड बैंक यहीं पर जो होता है, और किसके कारण प्रभावित होता है, मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। और कौन से मच्छर काटे तब प्रभावित होता है, तो आइए देखते हैं मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है, मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। यही हमारे आपका प्लेटलेट्स का जब सबसे ज़्यादा जो है गिरावट होने लगता है मलेरिया रोग में, प्लेटलेट्स हमारा आपका, जब हम आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं इस तरीके से प्लेटलेट्स, WBC, RBC, तो हमने बायोलॉजी नामक सेशन में इस सब सारी बातों को अच्छे से बताया। अब आप लोग वहाँ पर जाकर बेसिक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन की तरह हम चल रहे हैं। पौधे किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं, हमारे आपके जो पौधे होते हैं किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं, तो परागण। जैसे हमारे आपके इस समय वर्तमान में गेहूं की फसल लगी है, इसमें क्या गेहूं के फसल जब होती है, जब उसके फूल लगते हैं तो उसमें परागण कैसे होता है, इनमें ज्यादातर परागण होता है, क्या होता है, प्रजनन के कारण। और ये परागण के कारण होता है, प्रजनन जो होती है उनमें पैदावार होती है। जैसे हवा सबसे ज्यादा इसका जो प्रजनन केंद्र कहलाती है। परागण एक दूसरे के जब झकोरा लगता है तो एक दूसरे के ऊपर बाली सटती है, तो वहीं पर इनका निषेचन यानी परागण होता है, जिसके कारण हमारे आपके गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी पैदावार में होती है। जितना अच्छा परागण होगा उतना अच्छा पैदावार होगी। आइए देखते हैं अगली कड़ी में हमारा क्या है, अंतः शोषण। अंतः शोषण की प्रक्रिया क्या निहित करती है, अवशोषण की करती है, अवशोषण की करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि की अगर बात करें तो हमारे आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर से भी छोटी होती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने यानी संचारित करने का कार्य यही करती है हमारी आपकी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। से ही सबसे देखो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है, और यही शरीर की हमारे मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ऑफ मास्टर हमारा जो हाइपोथैलेमस कहलाता है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो हमारी मास्टर ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, क्योंकि उसकी असिस्टेंट के रूप में कार्य करती है। ये जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथ हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, सारा कार्य इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से करवाता है। ये हमारे आपके मस्तिष्क में होती है, छोटी सी बहुत ही मटर के दाने से सबसे छोटी ग्रंथि हमारी यही पाई जाती है। आइए देखते हैं अगली कड़ी में, और पूछ ले जीव जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अरस्तु जी को कहा जाता है जीव जंतु विज्ञान का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा का जनक। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, ये हमारा क्वेश्चन जबरदस्त है। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो है नाम किसने दिया था, लैंडमार्क जो फ्रांस के ट्रेवीरेसन जर्मनी के जो थे, जो लैंडमार्क जो फ्रांस के थे, ट्रेवीरेसन जो जर्मनी के, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग किया था। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक पूछ ले तो किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मंडल जी को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। जीन शब्द, जीन अवस्थित होता है, हमारा आपका जीन अवस्थित होता है। जीन कैसे अवस्थित होता है ये देखते हैं, उसके गुणसूत्रों में जो हमारा क्या होता है, जीन अवस्थित होता है। अनुवांशिकी उप परिवर्तन, अनुवांशिक उक्त परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है। अनुवांशिक उक्त परिवर्तन मतलब कहने का मतलब अनुवांशिक चीज उक्त परिवर्तन होता है आने वाले पीढ़ी में। कैसे होता है, क्रोमोसोम के कारण। जैसे यदि आपको जो है जन्मजात जो है कोई भी बीमारी आपके जो है
वंशानुगत चली आ रही, जैसे फाइलेरिया नामक बीमारी है, आने वाले बच्चों में भी फाइलेरिया, जैसे अगर किसी को वर्धंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस है आपके वंशानुगत में, तो आने वाले बच्चों में भी वंशानुगत में वो कलर ब्लाइंडनेस देखा जा सकता है। कहने का मतलब यदि कोई भी बीमारी आपके वंशानुगत आ रही है तो वो क्या होता है, क्रोमोजोन के कारण आप में आ सकती है। किस रूप में पौधे कोको और चॉकलेट प्राप्त करते हैं? तो झाड़ी के पौधे जो होते हैं ये कोको और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। बहुभ्रमणता का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? बहुभ्रमणता का सर्वोच्चतम उदाहरण है हमारा, क्या हो जाएगा, सीट्रस, सीटूस, ये हमारा क्या है, बहुभ्रमणता का उदाहरण है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे जो है समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों हमारा बताया तरीका कैसा लगता है, हमारा नॉलेज कैसा लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। इससे क्या होता है, हमारा एक अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास केवल आप लोग गुरुदक्षिणा के तौर पर शेयर कर दिया करिए, और हमारी इस वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप लोग